कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पुण्य शुक्रवार है। मैं आप सभी का इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में स्वागत करता हूं। हम बड़े भरोसे के साथ और विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लें। हम शुरू करते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हम उस गीत को दोहराते जाएंगे, यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, क्यों नहीं तूने हमें इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। ये संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत
चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हमें प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु की मृत्यु को याद करते हैं। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 18 और 19 में पेतरुस कहते हैं कि आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। प्रभु यीशु के उस महान बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु की मृत्यु से पहले प्रभु ने क्रूस पर से 7 वचन कहे। ये 7 वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से पहले वो जो कहता है, एक एक वचन उसके प्रियजनों के लिए बहुत प्रिय होता है, बहुत मूल्यवान होता है। हर कोई मरने वाले व्यक्ति को सुनने का प्रयास करता है। क्रूस पर से प्रभु यीशु ने जो 7 वचन कहे, इन वचनों को आज मैं क्रूस पर से उनकी शिक्षाओं के रूप में लेना चाहता हूं। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि 3 वर्ष प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज्य की घोषणा करते रहे, लोगों को शिक्षा देते रहे, अलग अलग विषयों पर शिक्षा देते रहे, रोगियों को चंगा करते रहे, पापियों को छुड़ाते रहे, बंधनों से लोगों को आजाद करते रहे। और आज प्रभु यीशु क्रूस पर से हमें शिक्षा देते हैं। प्रभु के उन 7 वचनों को मैं 7 शिक्षाओं के रूप में आज आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले प्रभु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जिन्होंने यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, योजना बनाई,
जिन्होंने यीशु को पकड़वाया, जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया, जो यीशु को छोड़कर भाग गए, जिन्होंने यीशु का अपमान किया, उपहास किया, यीशु पर थूका, कोड़े मारे, क्रूस पर कीले ठोके, अपमान करने का प्रयास किए, उन सभी लोगों को क्रूस पर से यीशु क्षमा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने हमारे सामने एक महान आदर्श रखा है क्षमा के लिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 43 और 44 में प्रभु ने शब्दों में सिखाया। क्या सिखाया? तुमने सुना है, अपने बैरियों से बैर करो और अपने पड़ोसियों से प्यार करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्रूस पर से प्रभु ने इस शिक्षा को प्रमाणित किया और हमारे सामने ये शिक्षा रखी, क्षमा करना सीखो। दूसरा वचन है, प्रभु यीशु के अगल बगल में 2 डाकू टंगे हुए थे। एक यीशु का उपहास करते जा रहा था, लेकिन दूसरे ने यीशु को पहचान लिया और यीशु से कहा कि यीशु, जब तू अपने राज्य में होगा मुझे भी याद करना। शायद सुसमाचारों में किसी ने प्रभु से इस तरह से नहीं कहा है, मुझे याद करना। और प्रभु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने मिशन के बारे में, अपने कार्य के बारे में कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता, उसने मेरा अभिषेक किया है जिससे मैं बंदियों को आजादी प्रदान करूं। क्रूस पर लटका हुआ वो डाकू बंदी था, उसके पापों के कारण, बीते जीवन के हर प्रकार के अपराध के कारण बंदी था, भौतिक रूप से भी बंदी था, लेकिन प्रभु यीशु ने उस समय उसको आजादी दी। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यीशु स्वयं उस समय मौत का सामना कर रहे थे, सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। अपने दर्द में भी प्रभु यीशु ने अपने कार्य को जारी रखा, आजादी देने के कार्य को जारी रखा। हर मसीही, हर विश्वासी दूसरों के लिए चंगाई और आजादी के लिए माध्यम के रूप में बुलाया गया है। हम सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख रहता ही है। अंग्रेजी में कहा जाता है वुंडेड हीलर्स, यानी हम घायल वैद्य हैं। हमारे अंदर अपने दर्द होते हैं, इसके बावजूद हम दूसरों को चंगा करने, आजाद करने का प्रयास करते हैं। प्रभु कहते हैं तुम्हें भी इस तरह करना चाहिए। तीसरा वचन है, प्रभु यीशु ने अपनी मां को क्रूस के नीचे देखा, उस मां के दर्द को महसूस किया। एक मां के सामने अपना बेटा तड़प तड़प कर मर जाए और वो भी निर्दोष होने के बावजूद दोषी के रूप में मर जाए, तो उस मां के दिल में क्या दर्द होगा, क्या पीड़ा होगी, यीशु ने महसूस किया। और यीशु ने उससे यूहन्ना को दिखाकर कहा, यह आपका बेटा है। और यूहन्ना से कहा, यह तुम्हारी मां है। प्रभु ईश्वर ने 10 नियम दिए हैं। उन 10 नियमों में एक नियम है अपने मां बाप का आदर करना। प्रभु यीशु ने क्रूस पर से ये नियम पूर्ण किया और हमें सिखाया कि अपने मां बाप का आदर करो, उनका ख्याल करो, उनकी सेवा करो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, काना नगर के विवाह भोज में अंगूरी समाप्त होने पर मरियम ने यीशु से कहा, बेटा उनके पास अंगूरी नहीं है। यीशु ने कहा कि मेरा समय नहीं आया है, लेकिन उस मां के कहने पर यीशु ने एक चमत्कार किया। अपने मां बाप का आदर करो, इस शिक्षा को प्रभु यीशु ने क्रूस पर से प्रमाणित किया और हमसे भी कहते हैं अपने मां बाप का आदर करो।
उनके दर्द को महसूस करो, उनको सांत्वना दो, उनको सहारा दो। अगला वचन है, प्रभु यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूं। प्रभु एक खुले व्यक्ति थे। आप जानते हैं कि यीशु ईश्वर थे लेकिन मनुष्य भी थे, 100% मनुष्य थे। उन्होंने प्यास का अनुभव किया, शारीरिक रूप से प्यास का अनुभव किया। पिछली रात से वे उनके विधर्मी, उनके विद्रोही के हाथ में थे। शारीरिक प्यास तो थी ही, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा उनकी आत्मा में एक प्यास थी पापियों के लिए। इस संसार में विनाश की ओर जाने वाले लोगों के लिए एक प्यास थी, आत्माओं के लिए एक प्यास थी। मेरे प्रिय मसीह और विश्वासी भाई और बहनों, हम सबके अंदर ये प्यास होनी चाहिए। लोगों के विनाश देखकर हमें आनंदित नहीं होना है, बल्कि हमें दुखी होना है। हमारे आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। जब उनको विनाश की ओर जाते हुए देखकर मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। यीशु के दिल में वो प्यास थी पापियों, दुखियों, विशेष करके जो विनाश की ओर जा रहे थे, उन सब के लिए। यीशु ने हमें सिखाया कि तुम्हारे अंदर भी प्यास होनी चाहिए। तुम्हें स्वार्थी जीवन नहीं जीना चाहिए। विनाश की ओर जाने वाले लोगों को सन्मार्ग की ओर ले आने के लिए प्रयास करने के लिए तुम्हारे अंदर एक ललक होनी चाहिए। अगला वचन है, प्रभु यीशु कहते हैं, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। प्रभु यीशु ने उस समय बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस किया। मेरे शिष्यों ने मुझे छोड़ दिया, संसार ने मेरा तिरस्कार किया, जिन लोगों की मैंने सेवा की उन लोगों ने छोड़ दिया, मैं अकेला हूं। प्रभु यीशु ने तन्हाई का अनुभव किया, एकाकीपन का अनुभव किया। इस संसार में हम में से कितने लोग कभी कभी अकेलापन महसूस करते हैं, एकाकीपन महसूस करते हैं। उन क्षणों में हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने क्रूस पर से हमें शिक्षा दी, अपनी आंखें ईश्वर की ओर लगाओ, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। हमें भी ऐसी परिस्थिति में ईश्वर की ओर अपनी आंखें उठाने की जरूरत है। अगला वचन है, प्रभु यीशु कहते हैं सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा की पूर्ति थी। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा भोजन जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और उसके उद्देश्य को पूरा करना है। यही यीशु का भोजन था, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना। और यीशु ने यह किया। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं कि वो ईश्वर के प्रति इतना आज्ञाकारी बना, यहां तक कि मृत्यु तक, और क्रूस की मृत्यु तक, अंतिम पल तक यीशु ने ईश्वर की इच्छा को पूर्ण किया। पौलुस को सुनिए, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है और मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। हमें से हर एक व्यक्ति को यह बोलना चाहिए। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारी हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हम में से हर एक के लिए ईश्वर के मन में एक योजना है। उस योजना को पूर्ण करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यीशु कहते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ, मैंने पूरा किया है। जो कार्य मुझे सौंपा गया उसको मैंने पूरा कर दिया है। आज क्रूस पर से प्रभु हमसे भी ये कहते हैं, ईश्वर की इच्छा जानो,
और उसको पूरा करो। ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। कितनी सुंदर मृत्यु है, कितनी सुंदर मृत्यु है, कितनी संतुष्टिजनक मृत्यु है, संतुष्टिजनक जीवन है कि जीवन के अंत में वो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। हर एक विश्वासी को अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करने की आवश्यकता है। जानते हैं, मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, चर्च जाना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करना बहुत कठिन है। क्रूस पर से प्रभु यीशु जो 7 वचन बोले, ये 7 वचन हम में से हर एक के लिए एक एक शिक्षा है। 7 शिक्षाएं, और ये शिक्षाएं हमारे कानों में गूंजे। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, अपनी मृत्यु से पहले तूने क्रूस पर से जो बातें कही, उन बातों को हमारे मनों में गूंजने दीजिए। हमारा संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो। पवित्र आत्मा को भेजकर हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए मेरे भाई और बहनों, अब विश्वास के साथ, बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे कि जैसा कि मैंने वचन दोहराते हुए कहा कि यीशु के मूल्यवान रक्त के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हम उस गीत को गाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को,
छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु के शरीर से बहा एक एक बूंद रक्त हमारे लिए उद्धार का कारण बने, बंधनों से आजादी का कारण बने, रोगों से मुक्ति का कारण बने। प्रभु अपने पवित्र रक्त से हमारे परिवारों को, हमारे घरों को, घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करे। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं और पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा जो रोगी हैं, पीड़ित हैं, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वचन में लिखा हुआ है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। अपने मुंह से और अपने दिल में दोहराते जाना, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलकर, मुंह खोलकर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। आजादी, 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 आजादी। चंगाई, 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 चंगाई। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।
यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।